बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। उसके लिए लाजमी है कि इस क्वेश्चन का जो पार्ट 1 है वो उसका कंप्लीट लेक्चर आपने देखा हो। अगर नहीं देखा तो इस प्लेलिस्ट के अंदर जो लेक्चर नंबर 5 है उसको आप लाजमी देखिएगा। यहाँ मैं आपको बस दिखा देता हूँ उसमें हमने क्या पढ़ा था, ये उसकी रिकैप में आपको दिखा देता हूँ। इसको दोबारा एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ये इसका ना था पार्ट 1 की ज़रा रीकैप मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना थ्योरम नंबर 1 का, इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। देखें इसका जो कन्वर्स बनता है वही स्टेटमेंट मैंने लिखी है बना के आपकी आसानी के लिए, ठीक है। पेपर में जाहिर सी बात है कोई एक पार्ट आएगा तो इसका कन्वर्स बनता है इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज टू राइट एंगल देन प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब एक चीज आप लोगों ने सीखी हुई होगी, नहीं सीखी हुई तो मैं बता देता हूं। इफ और देन के दरमियान में ये जो चीज होती है ये गिवन की हेडिंग के अंदर आती है, ठीक है। और देन के बाद वाला जो सा सारा पोर्शन होता है वो आपने प्रूव करके दिखाना होता है, वो आपका बनता है टू प्रूव। ठीक हो गया। तो अब सबसे पहले हम जरा गिवन पढ़ते हैं। गिवन में क्या है, क्वाड्रिलेटरल है जिसके दो ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 बन रहे हैं, टू राइट एंगल्स बन रहे हैं। ये एक क्वाड्रिलेटरल हमने बना ली जिसका नाम रखा पी क्यू आर एस। ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो ऑपोजिट एंगल्स हैं हमें गिवन है इसके बाद कि उनका जो सम है ऑपोजिट एंगल्स का। एक सेकेंड, ये लाइन को मैं रेज कर दूं। चलें इसको रहने देंगे फिर ऐसे ही। ऑपोजिट एंगल्स का जो सम है, यानी ये अगर मैं एंगल एस की बात करूं तो इसका ऑपोजिट एंगल बनता है एंगल क्यू। तो एंगल एस प्लस क्यू विल बी इक्वल टू 180, ये हमें गिवन है। और इसी तरह एंगल पी प्लस इट्स ऑपोजिट एंगल आर, यानी एंगल पी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180, ये हमें गिवन है। इसके बाद हम इसको गिवन की हेडिंग के नीचे लिख लेते हैं। हमने सपोज किया कि सपोज पी क्यू आर एस इज अ क्वाड्रिलेटरल और सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 180। एंगल्स के पूरे पूरे फुल नेम्स हमने लिख दिए यहाँ पे, अच्छी बात है, फुल नेम लिखना चाहिए। एंगल पी एस आर, यानी ये जो पॉइंट एस के ऊपर एंगल बन रहा है, प्लस एंगल पी क्यू आर यानी जो पॉइंट पी के ऊपर बन रहे हैं, इन दोनों का सम है 180। इसी तरह हमने ये बाकी दोनों एंगल्स का सम भी 180 लिखा क्योंकि हमें गिवन था कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज टू राइट एंगल्स, दो राइट एंगल, यानी 90 प्लस 90 वो 180 बनता है। अच्छा, उसके बाद टू प्रूव। प्रूव हम करना चाहते हैं कि पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक कब बनती है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि जब भी किसी एक क्वाड्रिलेटरल को हम एक सर्कल के अंदर क्लोज कर देते हैं इन सच अ वे दैट कि वो सर्कल क्वाड्रिलेटरल के चारों कोनों को टच करे, तो उस क्वाड्रिलेटरल को, उस कैद शुदा क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं साइक्लिक। तो इसके प्रूव का जरा प्लान यहाँ पे सीख लें कि समझ लें कि हम इसको प्रूव कैसे करके दिखाएंगे। हम एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल ऐसा होगा जो इसके जो है तीन वर्टिसेस को पी एस आर को टच करके गुजरेगा। ठीक हो गया। हमने प्रूव करके दिखाना है, ये हम कंस्ट्रक्शन में बताएंगे कि ये सर्कल जो है तीनों पॉइंट्स को टच करता है। तो पीछे बचा एक पॉइंट क्यू, उसको हम प्रूव करके दिखाएंगे कि देखें तीन को हमने सपोज किया था, चौथा जो है वो हमने प्रूव करके दिखा दिया कि सर्कल जो है चौथे को भी टच करता है। तो तीन गिवन था, एक हमने प्रूव करके दिखाया, टोटल चारों पॉइंट्स को सर्कल टच कर जाएगा और वो उसके अंदर कैद हो जाएगा, यानी क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर कैद हो जाएगा, तो वो साइक्लिक बन जाएगी। आप सीख चुके हैं कि साइक्लिक क्या होती है। इसके बाद हमारे पास है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि हम सबसे पहले इसके तीनों वर्टिसेस पी एस और आर में से एक सर्कल पास करते हैं। आप देखें कि इस सर्कल ने जो है लाइन पी क्यू को टच किया इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट को हम कह देते हैं कि ये पॉइंट टी है, ये हमारे पास पॉइंट टी है। उसके बाद पॉइंट टी को हम सामने वाले पॉइंट आर के साथ ज्वाइन कर देते हैं। इन बातों को हम यहां लिख देते हैं कि ड्रॉ अ सर्कल थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पी एस एंड आर। उसके बाद सर्कल पी क्यू को टी पे टच करता है, फिर हमने टी को आर से मिला दिया। चौथी बात बड़ी इंपॉर्टेंट और गौर तलब है कि आप देखें ये जो इंटीरियर छोटी वाली क्वाड्रिलेटरल बन रही है, ये वाली जिसका नाम है पी टी आर एस,
इसके ऊपर आप गौर करो तो आपको पता चलेगा ये क्वाड्रिलेटरल सारी की सारी जो है वो सर्कल के अंदर मौजूद है, एक बात। दूसरी बात, इसके चारों पॉइंट सर्कल के सर्कमफेरेंस को टच भी कर रहे हैं, तो पता चला ये अंदर वाली जो क्वाड्रिलेटरल है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। PTRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो उसके अंदर वाले चारों एंगल्स का है, उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ऐसा आप पढ़ के आए हैं थ्योरम नंबर 4 में। यहाँ एक फर्क आपने जहन में रखना है कि अब हमारी इस पूरी डायग्राम के अंदर दो किस्म की क्वाड्रिलेटरल्स बन चुकी हैं। एक अंदर वाली है, नई बनी है अभी कंस्ट्रक्शन में, जिसका नाम है PTRS। दूसरी हमें गिवन थी जिसका नाम था PQRS। इसको हमने साइक्लिक प्रूव करके दिखाना है। कंस्ट्रक्शन में हमने देखा कि ये ऑटोमेटिकली साइक्लिक हो चुकी है, तो इन दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। आइए प्रूफ की जानिब चलते हैं। अब देखिए ये डायग्राम मैंने शो कर दी, इसको हम प्रूव करते हैं। देखिए प्रूफ से पहले मैं जरा आपको ना इसके प्रूफ की मेथडोलॉजी एक बता देता हूं, क्योंकि मेथडोलॉजी अगर आप नहीं समझेंगे तो आप इसमें कहीं ना कहीं गुम हो जाएंगे, खो जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगी कहां से शुरू किया, क्या किया, जाना किधर है। इसको मेथडोलॉजी को, प्लान को जहन में रखिएगा कि हमने करना क्या है। करना हमने ये है कि स्टेप नंबर 1 पे आप देखें, हम जो है ये वाला जो सा एंगल आपके पास बन रहा है ना डायग्राम में, देखें इस एंगल को PTR को, एंगल PTR को हमने इक्वल प्रूव करना है इस एंगल PQR के। ठीक हो गया, एंगल PQR ये हमारा पहला स्टेप होगा, हम कोशिश करेंगे इसको प्रूव करने की। स्टेप नंबर 2 पे ट्राई एंगल के लिए जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसका कंसेप्ट यूज करके हमने इस एंगल को इक्वल टू 0 लेके आना है। हमने क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल्स के कंसेप्ट को यूज करके एंगल TRQ को इक्वल टू 0 प्रूव करके दिखाना है। जब ये 0 हो जाएगा तो आगे हमारा थ्योरम ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा, वो अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि PSR प्लस PTR इन दोनों का सम जो है वो 180 के बराबर है। ये बात हमें कहां से पता चली, कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि ये अंदर बनने वाली जो क्वाड्रिलेटरल थी PTRS ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से पता चला। उसके बाद इसको हमने कह दिया इक्वेशन 1। फिर हमें गिवन था कि एंगल PSR प्लस PQR इज इक्वल टू 180। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट कर दें। देखें सब्ट्रैक्शन कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। यूजुअली आप ऐसे करते होते हैं कि यहाँ पे एक लाइन लगाते हैं और साइन तब्दील करते हैं, 180 का साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन तब्दील हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस था, ये साइन भी तब्दील हो जाएगा। अब ये दोनों कैंसिल हो गई, 180 माइनस 180 0 हो गया, सिर्फ हमारे पास बचा PTR माइनस PQR। तो ये माइनस इक्वल की दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। देखिए फर्स्ट स्टेप हमने कवर कर लिया, ये जो प्लान के अंदर मैंने आपको बताया था, इधर राइट साइड पे आप देखें पहला स्टेप हमने कवर कर लिया। अब दूसरा कंसेप्ट क्या मैंने आपको स्टेप बताया था कि एक्सटीरियर एंगल्स का कंसेप्ट यूज करना है। लेकिन एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट हम अभी तक जितने थ्योरम्स पढ़े हैं उनमें यूज करते आए हैं। ट्राइंगल के लिए, इसमें भी ट्राइंगल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखिए जरा ट्राइंगल किधर आपको नजर आ रही है, क्या नाम है ट्राइंगल का, ट्राइंगल का नाम है TQR। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं, ये वाली ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के अंदर आप देखें कि हम बात करते हैं कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है आपके पास PTR ये इक्वल है नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स Q एंड R के सम के इक्वल है। यानी ये वाला जो एंगल T होगा, दिस एंगल T इज इक्वल टू एंगल Q प्लस एंगल R। इस बात को हम यहां पे लिख देते हैं। नाउ इन ट्राइंगल QRT एंगल PTR प्लस इज इक्वल टू angle TQR plus angle TRQ because exterior angle of a triangle is equal to sum of non-adjacent interior angles। इस कंसेप्ट को भी थ्योरम नंबर 4 में मैंने एक्सप्लेन किया है, अगर यहां पे नहीं आपको समझ आ रही तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन यहां पे आप गौर करें, अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इक्वेशन नंबर 3 में आप देखें एंगल PTR की क्या वैल्यू है, एंगल PTR PQR के इक्वल है। तो ये इस इक्वेशन में ये जो जगह है PTR इसको हम रिप्लेस कर देंगे, इसकी जगह ये PQR हम डाल देंगे यहां से इधर ऐसे। ठीक है, PTR चला जाएगा, उसकी जगह PQR आ जाएगा।
तो हमारे पास ये बन गया। अब इसमें आप गौर करें, एंगल पी क्यू आर, अब डायग्राम से आप जरा गौर करें, ये जो एंगल है पॉइंट क्यू पे जो बन रहा है, ये वाला एंगल डायग्राम पे देखें, ये जो एंगल पॉइंट क्यू पे बन रहा है, इसको मैं दो तरीकों से नेम दे सकता हूं। इसको मैं कह सकता हूं एंगल पी क्यू आर, इसे मैं एंगल टी क्यू आर भी लिख सकता हूं। एक ही एंगल के दो डिफरेंट नेम्स हैं। तो ठीक है जी, जहां पे हमारे पास टी क्यू आर लिखा हुआ था लास्ट सेकंड लास्ट इक्वेशन में, उसकी जगह हम टी क्यू आर को हटा के पी क्यू आर को ले आते हैं। तो ये टी क्यू आर लिखा हुआ था, इसको हटा के इसकी जगह पे हमने डाल दिया एंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू आर दोनों साइडों पे मौजूद है, तो पी क्यू आर लेफ्ट साइड पे आएगा तो नेगेटिव इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वल टू जीरो आ जाएगा टी आर क्यू। और देखें, एक्सटीरियर एंगल वाला कंसेप्ट भी हमने यूज कर लिया था, और उसको यूज करके टी आर क्यू को हम इक्वल टू जीरो ले आए। अब ये थ्योरम खत्म हो चुका है तकरीबन, लेकिन इसको जरा समझने की जरूरत है। लास्ट पॉइंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं जरा यहां से ये रेस कर दूं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिए लास्ट पॉइंट है, इसको जरा आप समझिएगा। टी आर क्यू जो है वो जीरो हो चुका है, इस एंगल को आपने जीरो करना है। उसको मैं आपको समझाता हूँ कि जीरो कैसे होता है और जीरो होने के बाद क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास। देखिए मैं आपको कहता हूँ, फर्ज करें ये जो रेड कलर में मैंने ये एंगल शो किया, फर्ज करें मैं आपको बताता हूँ समझाने के लिए, ये 45 डिग्रीज है, ठीक है। तो इसकी जो लाइन है आर क्यू, मैं आपसे कहता हूँ इसको थोड़ा पीछे ले आए ऐसे, तो इसकी वैल्यू 45 से कम होगी ना। फॉर एग्जाम्पल अब ये 20 होगी है, समझने के लिए हम कह लेते हैं। मैं कहता हूँ इसको थोड़ा और पीछे की तरफ आप मूव करें, तो थोड़ा और पीछे की तरफ आप ले आएंगे, फर्ज करें इसकी और वैल्यू कम होगी, अब ये 10 रहेगी। मैं कहता हूँ इसको थोड़ा और पीछे लाते जाएं करते 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 ये जीरो तक आ जाएगा। जब ये जीरो पे पहुंचेगा तो एज अ रिजल्ट ये टी आर के ऊपर आ जाएगा। एज अ रिजल्ट जब ये एंगल जीरो होगा तो आर क्यू टी आर के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, ठीक हो गया। और पॉइंट टी और क्यू एक जैसे हो जाएंगे, यानी जब क्यू पॉइंट टी के ऊपर आएगा तो सरकमफेरेंस के ऊपर आ जाएगा। इस बात को हम लिखते हैं कि टी आर क्यू जब जीरो होगा, कब जीरो होगा, सिर्फ दिस इज पॉसिबल ओनली इफ क्यू ओवरलैप्स टी। क्यू आर को मूव करवाया हमने, टी एंड हेंस दे बिकम द सेम। तो पॉइंट क्यू जब इधर आएगा तो ये वाला पॉइंट, फिर इसको हम टी नहीं कहेंगे, इसको हम क्यू कह देंगे, ठीक हो गया। तो आप देखें ये जो तीन पॉइंट्स थे पी आर और एस, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन ये तीनों सर्कमफेरेंस का हिस्सा थे, उसको टच कर रहे थे। तो क्वाड्रिलेटरल का जो चौथा पॉइंट था क्यू, उसने भी आके एट द एंड टच कर दिया सर्कमफेरेंस को। अब ये क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर है, चारों कॉर्नर भी उसके टच कर रहे हैं, देयरफॉर ये साइक्लिक हुई। तो ये इसकी वर्डिंग भी मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि ये किसी की बुक वगैरह में मौजूद नहीं है, ऑनलाइन भी आपको शायद ना मिले। ये मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, इसको आप देख लें, यहाँ पे आके इसका प्रूफ कंप्लीट हो जाता है।